क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी जान दे दी थी। न वह भीष्म था, न कर्ण, न अभिमन्यु। फिर भी उसकी कुर्बानी के बिना पांडव शायद कभी जीत नहीं पाते। हैरानी की बात तो यह है कि आज बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उससे एक ऐसी मांग की जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए, तब उस वीर ने बिना एक पल सोचे अपना सिर तक देने के लिए हाँ कर दी। आखिर कौन था यह योद्धा? क्यों उसकी बलि मांगी गई? और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या थी जिसे पूरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को अपना रूप बदलना पड़ा? यह कहानी आपको भावुक भी करेगी, हैरान भी करेगी और अंत तक बांधे भी रखेगी। तो आइए जानते हैं महाभारत के सबसे बड़े बलिदान की कहानी। इरावान कौन था? महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा पुत्र था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। उसका नाम था इरावान। इरावान की माता थी नाग कन्या उलूपी। जब अर्जुन वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात उलूपी से हुई थी। उसी संबंध से इरावान का जन्म हुआ। इरावान का पालन पोषण नागलोक में हुआ। वह बचपन से ही असाधारण शक्ति और साहस वाला था। उसकी नसों में अर्जुन का रक्त बह रहा था और उसके आत्मा में एक सच्चे क्षत्रिय का तेज था। जब युद्ध का समय आया, सालों बाद कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की तैयारी शुरू हुई। पूरी धरती दो भागों में बंट चुकी थी। एक ओर थे पांडव, दूसरी ओर कौरव। हर राजा, हर योद्धा किसी न किसी पक्ष में खड़ा हो चुका था। जब इरावान को यह समाचार मिला तो उसने बिना देर किए निर्णय लिया। वह अपने पिता अर्जुन का साथ देगा। नागलोक से निकलकर वह सीधे पांडवों के शिविर में पहुंच गया। अर्जुन ने पहली बार अपने पुत्र को इतने बड़े योद्धा के रूप में देखा। पिता पुत्र का मिलन हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में यह वीर इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान देने वाला है। युद्ध से पहले आया भयावह संकेत, युद्ध शुरू होने वाला था। तभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, इस युद्ध में विजय पाने के लिए देवी काली को एक महान क्षत्रिय का नर बलि देना आवश्यक होगा। यह सुनते ही पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया। कौन अपनी जान देगा? कौन स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करेगा? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कृष्ण की चिंता भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने गणना की, ऐसे योद्धा बहुत कम थे जो बलिदान के योग्य माने जा सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। तब सबकी नज़र इरावान पर गई। इरावान का निर्णय जब इरावान को सारी बात बताई गई तो उसने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरे बलिदान से धर्म की विजय होगी तो मैं तैयार हूँ। पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवा राजकुमार जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, वह इतनी सहजता से मृत्यु स्वीकार कर रहा था। लेकिन इरावान सच्चा योद्धा था। उसके लिए स्वयं से बड़ा था धर्म। लेकिन इरावान की एक इच्छा थी। इरावान ने कहा, मैं बलिदान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। सभी ने पूछा, क्या इच्छा है? इरावान बोला, मैं मरने से पहले विवाह करना चाहता हूँ। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। समस्या यह थी कि कौन ऐसी स्त्री होगी जो जानती हो कि उसका पति अगले ही दिन मर जाएगा। कोई भी राजकुमारी तैयार नहीं हुई, कोई भी कन्या तैयार नहीं हुई। कृष्ण का अद्भुत रूप। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। इतना दिव्य और सुंदर रूप कि सभी देखते रह गए। फिर मोहिनी रूप में कृष्ण ने इरावान से विवाह किया। विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। इरावान प्रसन्न था। उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी थी। बलिदान की रात अगले दिन वह क्षण आ गया। पूरा वातावरण गंभीर था। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। देवी की आराधना की जा रही थी।
इरावान शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर भय नहीं था, पछतावा नहीं था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका बलिदान धर्म की विजय का मार्ग बनाएगा। महान बलिदान। और फिर इरावान ने स्वयं को देवी को समर्पित कर दिया। उसका बलिदान पूरा हुआ। पूरा शिविर भावुक हो गया। अनेक योद्धाओं की आंखें नम थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक सच्चे वीर को मृत्यु को गले लगाते देखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई कथाओं के अनुसार देवी काली उसकी वीरता से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे विशेष आशीर्वाद दिया। इरावान को युद्ध देखने का अवसर मिला। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। धर्म की सेना का मनोबल कई गुना बढ़ गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। एक एक करके भीषण घटनाएं घटने लगी। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरा, दुर्योधन गिरा और अंत में पांडव विजयी हुए। लेकिन बहुत कम लोगों को याद रहा कि इस विजय की नींव एक युवा योद्धा के बलिदान पर रखी गई थी। इतिहास ने उसे क्यों भुला दिया? जब भी महाभारत की बात होती है, लोग अर्जुन को याद करते हैं, भीम को याद करते हैं, कर्ण को याद करते हैं, अभिमन्यु को याद करते हैं। लेकिन इरावान, जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना जीवन दे दिया, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि उसने जीत का श्रेय कभी नहीं मांगा। उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया। कहानी का संदेश इरावान हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही नहीं होता जो युद्ध जीतता है। सच्चा नायक वह भी होता है जो दूसरों की जीत के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। आज की दुनिया में हर कोई नाम चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, श्रेय चाहता है, लेकिन इरावान ने बिना किसी लालच के अपना जीवन तक समर्पित कर दिया। यही उसे महान बनाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इरावान का बलिदान महाभारत के सबसे महान बलिदानों में गिना जाता है। वह योद्धा जिसने अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जीवन दिया, और शायद इसी वजह से आज भी उसका नाम अमर है। अगर आप इरावान के इस त्याग को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में लिखिए धर्म की जय हो। और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए कृष्णवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।